ठीक है, हीटर चैनल। तो जनरली मैं, अगर आपको एक बेसिक सी टोपोलॉजी आपको स्विच की हमने देख भी ली थी, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपका था। ठीक है, स्विच जनरली आपका था। मैं एक काम करता हूँ, मैंने स्विच इस तरीके से, मैंने आपके दो स्विच ले लिए। ठीक है, कोई भी दो स्विच या चार स्विच का यूज कर लेते हैं। मैंने एक स्विच ये यूज कर लिया, एक स्विच आपका ये यूज करें, इनको आपस में कनेक्ट करते हैं आपका। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट हमारा स्विच, मैंने नॉर्मल आपके चारों स्विचों को कनेक्ट किया। और एचटीपी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट आपके स्विच पे ओपन होता है, तो उसने क्या करा, एक पोर्ट को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, किसी एक पोर्ट को आपका ब्लॉक कर दिया। तो अब हम अगर इसी ब्लॉकिंग चैनल का यूज करके डेटा अपना कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम आपका ईटर चैनल बोलते हैं। ठीक है, हमारे सीसीएनए के अंदर आपका ये जो ईटर चैनल है, दो तरीके से डिफाइन करवाया हुआ है। एक तो स्टेटिक और एक एलएसीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, ये तीन होते हैं टोटल। तो हम जो है अपने पढ़ेंगे ओनली स्टेटिक, और आपका एलएसीपी प्रोटोकॉल होता है, लिंक एग्रीगेशन कुछ प्रोटोकॉल होता है ये, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लें, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं आपके, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि ईटर चैनल क्या है आपका। कि ईटर चैनल इज ए टेक्नोलॉजी है, आपकी डेवलप किसने करी है, आपकी ये, ठीक है, सिस्को ने करी है, जो कि अलो करता है बंडलिंग ऑफ मल्टीपल फिजिकल लिंक्स बिटवीन स्विचेस एंड डिवाइसेस इनटू वन लॉजिकल लिंक फॉर इंक्रीजिंग बैंडविड्थ एंड रिडंडेंसी। ठीक है, इट मीन्स कि स्विच के अंदर अगर हमारे पास है मल्टीपल लिंक्स हैं, ठीक है, मल्टीपल लिंक्स हमारे पास में दिए हुए हैं, तो एचटीपी क्या कर रहा था, बाय डिफॉल्ट स्विच के अंदर उन सबको ब्लॉक कर रहा था। तो अगर हम उन्हीं सारे स्विचेस का, जो भी हमारे पास में इंटरफेस थे, जिसके थ्रू स्विचेस आपस में कनेक्शन बना रहे, जो कि ब्लॉक भी हैं, अगर हम उन्हीं का इशारा का यूज करके अगर हम अपना डेटा वगैरह ट्रांसफर करें या कोई चीज करें, तो हमारे पास में डेटा फास्टर भी जाएगा और उसकी बैंडविड्थ भी बढ़ेगी। ठीक है, की पॉइंट आगे से क्या कहोगे कि आपका जो मीटर चैनल हम कॉन्फ़िगर करेंगे आगे, तो उस प्रैक्टिकल के अंदर आप प्रॉपर समझ जाओगे कि ये आपका लेयर टू और लेयर थ्री वाले स्विचेस पे चलता है। ठीक है, ये आपकी रिडेंसी प्रोवाइड करवाता है, कि मींस हमारे पास में मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल मींस की मल्टीपल पाथ है हमारे पास में अपने स्विच के पास में जाने के लिए। ठीक है, तो एक अगर कोई भी लिंक हमारे पास में करप्ट होगा, ब्लॉक हो गया, तो अगर हम नॉर्मल एचटीपी यूज करेंगे, तो एक लिंक अगर हमारे पास में चल रहा था, अगर वो लिंक करप्ट होगा, तो एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से तो कोड ब्लॉक है। और जो चल रहा था वो भी आपका किसी भी इशू की वजह से डिस्कनेक्ट होगा, तो स्विच ने आके अगर आपस में कम्युनिकेशन बंद कर देगा। ठीक है, तो बट हमें अपने स्विच को बंद कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्विच के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि किसी भी एक इंटरफेस के अंदर अगर कोई इशू है, कोई भी अगर हमारे पास में लाइन डाउन हो, तो हमारे स्विच के ऊपर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, आपकी बैंडविड्थ भी इंक्रीज करेगा विदाउट अपग्रेडिंग हार्डवेयर। ठीक है, बिना हार्डवेयर को अपग्रेड करे, ये आपकी बैंडविड्थ को भी इंक्रीज करेगा। बैंडविड्थ आप समझ रहे हो, जो भी आपका 100 Mbps 1 Gbps जो भी ये सब होते हैं, ये आपकी बैंडविड्थ होती है। ठीक है, और साथ में इसका लेटेंसी भी आपकी बढ़ाएगा। लेटेंसी में जितनी लो फ्रीक्वेंसी, जितना आपकी लो लेटेंसी रहेगी, उतना आपका जो डेटा है वो फास्टर ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, जिसको आप पिंग भी कह देते हो जनरली। एक पिंग का कंसर्न लेटेंसी के साथ काफी मैच की, जितनी लोअर पिंग होगी आपकी, उतनी ज्यादा आपको हायर एक्यूरेसी, हायर बैंडविड्थ आपको मिलेगी। ठीक है, तो और ये आपका एक लॉजिकल लिंक के साथ में, ये लॉजिकल लिंक क्या है इसको भी बताता हूं मैं। लॉजिकल लिंक के साथ में हम एक ही स्विच के साथ आठ हम लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपके प्रोटोकॉल हम कौन कौन से इथरनेट में यूज करते हैं, आपके पीएजीपी है, एलएससीपी और स्टैटिक है, आपने देखा होगा कहीं शायद लिखा भी हुआ भी। तो आपका पीएजीपी क्या है, पोर्ट एग्रीगेशन है, एलएससीपी आपका लिंक एग्रीगेशन है, और नेक्स्ट आपका स्टैटिक है। तो हम अपने मॉड्यूल में करेंगे ओनली एंड ओनली स्टैटिक, और आपका एलएससीपी सिर्फ एक दोनों करेंगे। पीएजीपी ये पोर्ट से रिलेटेड आता है, पोर्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड आ जाता है, ये आपका जाता है सीसीएनपी में। एलएससीपी भी आपका सीसीएनपी में ही कंप्लीट जाता है, बट मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक्स है वो आपको बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है, तो पीएजीपी क्या है आपका, ये भी आपकी सिस्को की प्रोprietary है। ठीक है, इट मीन्स कि ये आपका जो भी हम पीएजीपी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करेंगे, ये ओनली एंड ओनली सिस्को के स्विचेस है उनके ऊपर ये आपका इंप्लीमेंट होगा, और किसी कंपनी के स्विचेस पे वो चीज आपके ये वाले जो प्रोटोकॉल है पीएजीपी, ये आपका उसके ऊपर नहीं चलेगा। ठीक है, सिस्को प्रॉपर्टी, जिसके पास ये प्रॉपर्टी का आपका ऑप्शन आ जाए, इट मीन्स कि वो वाला प्रोटोकॉल, वो वाला जो कंसेप्ट है, वो सिर्फ उसी मैन्युफैक्चरर के लिए, उसी वेंडर के लिए रिजर्व है आपका ये।
तो सिस्को की प्रॉपर्टी है। इट मीन्स कि अगर हमें नेटवर्क के अंदर प्रोटोकॉल पीएजीपी इंप्लीमेंट करने के लिए दे दिया गया, ठीक है, और हमारे पास में कोई किसी दूसरी कंपनी का स्विच है, तो हम वहां पर ये पीएजीपी प्रोटोकॉल नहीं लगा सकते। ओनली एंड ओनली आपका सिस्को स्विचेस पे ही आपका काम करेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका एलएसीपी। एलएसीपी आपका लिंक एग्रीगेशन है। ये प्रोटोकॉल पे ना काम करके ये ओनली एंड ओनली आपका लिंक पे काम करता है, और इसके लिए आपका सिस्को प्रोप्राइटरी होना जरूरी नहीं है। इट मीन्स कि अगर आपकी कंपनी में किसी दूसरी कंपनी के भी स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है, जूनिपर के या नेट गियर के किसी दूसरी कंपनी के भी स्विचेस लगे हुए हैं, तो वहां पर आप एलएसीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, पीएजीपी नहीं कर सकते। उसके बाद स्टेटिक आ जाता है। स्टेटिक भी ऐसा कोई कंसर्न नहीं है कि स्टेटिक भी आपका किसी की प्रॉपर्टी है। ये भी आप किसी भी स्विच के अंदर आप यूज कर सकते हो। ये आपको मैनुअल करना पड़ेगा। जैसे आपकी मैनुअल स्टेटिक आईपी, डायनेमिक आईपी, स्टेटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग ऐसा था ना, तो ये भी आपका एक तरीके से स्टेटिक और डायनेमिक स्विचिंग है। ठीक है। ये जो है आपका एलएसीपी, ये आपका डायनेमिक स्विचिंग है। ये आपका स्टेटिक स्विचिंग है एक तरीके से। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो स्टेटिक की बात कर लेते हैं। आपका इसके अंदर एक्सप्लेनेशन स्टेटिक क्या होता है। इन दिस मोड जो भी हम ईथर चैनल का सेटअप करेंगे इज मैनुअली कॉन्फ़िग ऑन बोथ डिवाइसेस। बोथ डिवाइसेस को आप नहीं लोगे, मल्टीपल डिवाइसेस यहाँ पर करके चलो, क्योंकि नेटवर्क के अंदर हमारे पास में सिर्फ दो या तीन या चार डिवाइसेस नहीं हो सकते। हमारे पास में मल्टीपल लिंक्स हो, मल्टीपल स्विचेस हो सकते हैं। 100 स्विच भी हो सकते हैं, 20 स्विच भी हो सकते हैं, 50 स्विच भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमें उन स्विचेस के ऊपर आपका ईथर चैनल का सेटअप करना है और हम कॉन्फ़िग मैनुअल करेंगे, तो वो आपका क्या होगा, स्टेटिक हीटर चैनल होगा। समझ आ रहा है कह रहा हूँ जो। उसके बाद आ जाता है आपका डायनेमिक प्रोटोकॉल्स। तो डायनेमिक स्टेटिक और डायनेमिक स्विचिंग बता रहा था। तो डायनेमिक प्रोटोकॉल्स के अंदर आपके कौन से आए, ये वाले जो जो मैंने अभी आपको दो बताया, पीएजीपी और आपका एलएसी। ठीक है। पीएजीपी आपका क्या होगा, पोर्ट एग्रीगेशन, और आपका एलएसीपी क्या होगा, लिंक एग्रीगेशन। ठीक है। पोर्ट वाला आपका सिस्को की प्रॉपर्टी में ही चलेगा सिर्फ, और लिंक वाला हर किसी स्विच के ऊपर आपका चलेगा। ठीक है। तो पीएचईपी क्या करते हैं कि ये आपकी सिस्को के एक प्रोटोकॉल है जो कि ऑटोमेटिकली आपका ईथर चैनल का क्रिएशन करता है, अपने आप बनाता है। इसके दो मोड दिए हुए, ऑटो और डिजायरेबल। ऑटो के अंदर आपका क्या होगा, ये अपने आप क्या है, कंट्रोल अपने आप चलेगा। और डिजायरेबल का मीन्स क्या करेगा, ठीक है, जिसके एक्टिवली जिसको साथ ही कम्युनिकेशन बनाना है, जिसके साथ सेंड करना है, उसी के साथ ही कम्युनिकेशन करेगा। उसके बाद एलएसीपी आ जाता है। ये आई ट्रिपल ई का स्टैंडर्ड है, 802 पॉइंट समथिंग कुछ इस पे भी आ गया, 802.380। ये ध्यान रख लेना, 802.380 मतलब मिल जाए, तो मतलब ये वाला आपका एलएसीपी प्रोटोकॉल का रिजल्ट है। एफटीपी के लिए क्या था, .1d, है ना, और वीलैन के लिए क्या था, .1q। और भी, और आपका कल डब्ल्यू लैन करा था हमने, डब्ल्यू लैन के लिए क्या रिजल्ट था, डब्ल्यू लैन के लिए कल हमने वाईफाई किया था अपना, वायरलेस के बेसिस जाने, 0.11। ठीक है। और डब्ल्यू मेन के लिए क्या है, 16। ठीक है, 16। तो ये समझ आ गया आपको। इस तरीके से आई ट्रिपल ने अपने अपने स्टैंडर्ड सारे के सारे डिफाइन करे हुए हैं। तो इसका भी आपका जो एलएसीपी है, इसका भी आपका एक प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड दिया हुआ है 380 का। ठीक है। ये भी क्या है, सेम आपका ऑटोमेटिक नेगोशिएशन, सेम आपका प्रोसेस फॉलो करता है एज इट इज जैसे पीएजीपी। बट मेजर डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि आपके, जब हम पीएजीपी अभी पढ़ रहे थे तो उसके अंदर आपके दो तरीके के मोड होते हैं, एक होता है ऑटो, और सेकंड आपका डिजायरेबल। कि ऑटो मतलब सब कुछ ऑटो अपने आप करेगा, ईथर चैनल वगैरह बनाना। ठीक है। और उसके बाद आपका जो सेकंड था वो आपका डिजायरेबल था, यानी जिसके साथ आपको पैकेट शेयर करना, ओनली एंड ओनली वो कहीं ना कहीं उसके साथ शेयर करेगा। यहाँ पर एलएसीपी का सेम आपका पीएजीपी की तरह डायनेमिक है, सब कुछ ऑटोमेटिकली करेगा। इसके अंदर भी आपके दो तरीके के आपके टाइप्स हैं एलएसीपी इंप्लीमेंट करने के, पहला एक्टिव और सेकंड है पेसिव। एक्टिव के अंदर आपको कुछ नहीं कॉन्फ़िगर करना, आपके पास जितने भी स्विचेस हैं सबके ऊपर आप एक्टिव लगा दो, सब आपस में ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। बट पेसिव प्रोवाइड करवाओगे तो पेसिव में वेट करना पड़ेगा कि जब वो सेंड करेगा तभी मैं आगे कम्युनिकेट करूँ। कि हमने दो स्विच, एग्जांपल के लिए दो स्विच ले लिए, एक के ऊपर हमने क्या करा, एलएसीपी आपका एक्टिव लगा दिया, ठीक है, दूसरे वाले के ऊपर पेसिव लगा दिया, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जब तक पेसिव वाला नहीं सबसे पहले आएगा तब तक एलएसीपी वाला कनेक्शन नहीं बनता इस केस। ठीक है। तो हम जो करेंगे जनरली अपना जो है एक्टिव ही लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास कभी भी नेटवर्क के अंदर इतना इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी भी चीज का वेट करें प्रोसेस होने का। तो हम हमेशा सारी चीजें ऑटो, या हम ऑटोमेशन लेके चलते हैं, या कुछ ऐसा प्रोसेस लेके चलेंगे जो कि डायनेमिकली सब कुछ काम करे। जैसे आपका
राउटिंग की हम बात करें तो OSPF था, EIGRP, ये सब थे। तो हमने वहां पर अपनी जो एफर्ट्स थे, मैनुअल एफर्ट्स थे, हमने सब खत्म कर दिए। जितने भी राउटर थे सबके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आईपी प्रोवाइड करवाना, गेटवे प्रोवाइड करवाना, ऑटोमेटिकली बेस्ट पाथ का सिलेक्शन, सब कुछ आपकी वो राउटिंग प्रोवाइड करवा दी। हमने अपना टाइम और अपना सब कुछ मैनेजमेंट किया उसमें। ठीक है। ये आपके मोड दोनों के दोनों मैंने आपको बता दिए। जैसे PAGP मोड था आपका, डिजायरेबल और ऑटो था। ठीक है। और LACP के अंदर भी आपका और एक आपका एक्टिव और पेसिव था। ठीक है। हम अब आ जाता है ईटर चैनल यूज क्यों करेंगे। हमारे पास में कम्युनिकेशन करने के तो और भी वे हैं। ठीक है। हम क्या कहते हैं, कोई ना कोई राउटर लगा के आपस में स्विचेस के बीच में कनेक्शन कर लेंगे, बट ईटर चैनल क्यों लगा रहे हैं। ईटर चैनल, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ईटर चैनल जो है एक तरीके से आपका लोड बैलेंसर भी है। ठीक है। ईटर चैनल को हम जब भी अपने नेटवर्क के अंदर लोड बैलेंसिंग करते हैं, ये CCNP है। ठीक है। जब हम लोड बैलेंसिंग करते हैं तो लोड बैलेंसिंग क्या होता है कि एक राउटर है हमारे पास में, हमने एक अपना नेटवर्क का सेटअप कर रखा है, हमने राउटर लगा रखे हैं, स्विचेस लगा रखे हैं। अब हमारे नेटवर्क पे जी मल्टीपल पर्सन है, मान लो 100 200 500 लोग हैं। वो एक बार में अगर कोई रिक्वेस्ट प्रोसेस करेंगे तो हमारा जो राउटर है या स्विच है वो इतनी सारी रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं आपका वो डाउन हो जाएगा। ठीक है। और डाउन होगा तो पूरी कंपनी के इंफ्रा पे आपका इफेक्ट पड़ेगा उस चीज को लेके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका लोड बैलेंसर यूज करते हैं कि अगर हमारे नेटवर्क पे किसी भी तरीके का लोड पड़ रहा है तो वो लोड आपका बैलेंस हो जाए। तो इस केस में जो भी स्विच होगा या राउटर होगा वो अपने लोड को क्या करेगा, दूसरों वालों के पास थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इसकी वजह से एक के ऊपर लोड ना पड़ के जो बाकी है ना उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम भेज देंगे, तो किसी के ऊपर एक पर्टिकुलर लोड नहीं पड़ेगा और सब अपना काम इजिली कर पाएंगे। तो ईटर चैनल का भी मीन्स यही है कि हमने इसमें क्या करा, स्विचेस के बीच में मल्टीपल लिंक्स प्रोवाइड करवा दिए। ठीक है। कोई भी डेटा अगर स्विच प्रोसेस करेगा, और हमेशा स्विच डेटा प्रोसेस करता है, मल्टीपल पीसीस कनेक्ट होंगे, मल्टीपल VLANs होंगी, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप आपके जितने भी फ्लोर है उनके अंदर अगर आपको नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है तो आपका स्विच करता है। राउटर का काम तो सिर्फ कनेक्टिविटी और प्रोटोकॉल प्रोवाइड करवाने का। स्विच ही मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। और लोड भी सबसे पहले किसके ऊपर पड़ेगा, आपका स्विच के ऊपर ही पड़ेगा। तो स्विच क्या करता है आपका, इस केस के लिए आपका ईथर चैनल यूज करता है कि एक दो स्विचेस के बीच में उसने काफी सारे इंटरफेस ओपन कर दिए कि अगर कोई स्विच के पास लोड आ रहा है तो सब इंटरफेस से थोड़ा थोड़ा डेटा आपका आगे प्रोसेस हो। ठीक है। तो इसके बारे में आपका ईथर चैनल के बारे में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला आ जाता है आपका इंक्रीज बैंडविड्थ। ये आपके बैंडविड्थ को इंक्रीज करेगा, आपके नेटवर्क की स्पीड को आपका एनहेंस करेगा। रिडंडेंसी एंड फॉल्ट आपका टॉलरेंस है, नेटवर्क के अंदर कोई भी फॉल्ट आ रहा है, कोई भी चीज आ रहा है उसको ये मैनेज करेगा। आप पूरे एक्सप्लेनेशन इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है। रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या है कि अगर आपके नेटवर्क में कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई भी लाइन डाउन हो गया, कोई भी इंटरफेस डाउन हो गया, तो आपका नेटवर्क पूरा बंद होने के बजाय अपना पाथ वो क्या है, दूसरे लिंक्स का यूज करके उससे कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। जैसे OSPF की बात थी, OSPF राउटिंग थी, डायनेमिक राउटिंग थी, डायनेमिक स्विचिंग है। OSPF के अंदर हमारे पास में क्या था, कोई भी एक लिंक डाउन हुआ, OSPF क्या कर रहा था, दूसरे वे से अपना प्रॉपर कम्युनिकेट करवा दे रहा था। तो सेम आपका ये भी डायनेमिक स्विचिंग है कि अगर मेरे पास में किसी भी एक में एक वे में इंटरफेस में फॉल्ट आ गया तो स्विच क्या करेगा, दूसरे वे से आपका डेटा पहुंचा देगा, फॉरवर्ड कर देगा। इसी तरीके से इसके अंदर नेक्स्ट दिया आपका स्पैनिंग ट्री ऑप्टिमाइजेशन। स्पैनिंग ट्री ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि जनरली अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में यही चीज एक्सप्लेन करी कि आपका जो भी HTTP प्रोटोकॉल होता है वो हमारे पास में मल्टीपल लिंक्स को ब्लॉक करके रखता है। ठीक है। कि लूप्स को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करता है कि कोई ना कोई आपके लिंक्स को ब्लॉक करके रखता है। ठीक है। ब्लॉक करके रखेगा तो मल्टीपल लिंक्स बना ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि वो सिंगल एक अलाउड करेगा बस। इतना भी तो बड़ा कॉम्प्लिकेट नेटवर्क हमने बना रखा हो सिंपल बेसिक यहाँ पे, तो स्विच क्या करेगा, लूप प्रिवेंट करने के लिए किसी न एक स्विच को वो पोर्ट ब्लॉक कर देगा। अगर पोर्ट ब्लॉक कर देगा तो मल्टीपल लिंक्स काम करेंगे ही नहीं। ठीक है। तो इसीलिए आपका स्पैनिंग ट्री का ऑप्टिमाइजेशन आता है कि अगर हमारे पास में कोई भी स्विच के अंदर पोर्ट ब्लॉक है तो हम ईथर चैनल का यूज करके उसे इनेबल कर देंगे और उसके थ्रू भी हम अपना डेटा प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। ठीक है। सिंप्लीफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट है। उसके बाद लोड बैलेंसिंग मैंने आपको बता दिया कि लोड बैलेंसिंग आपका ये करता है क्योंकि मल्टीपल लिंक्स हो गए तो आपका किसी एक लिंक पे लोड पड़ने के बजाय आपके मल्टीपल लिंक से डेटा आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे OSCP के OSPF के अंदर भी आपका था क्या, एक प्रोटोकॉल था आपका कुछ ध्यान है, ECMP कुछ समथिंग कुछ ऐसे करके था, इक्वल टाइम
इक्वल कोस्ट मल्टीपल टाइम, कुछ ऐसे, ऐसे सब कुछ था शायद, है ना। सेम सेम वही चीज है आपकी इसमें भी। ठीक है। उसके बाद आपका आता है मालिश करा करो सिर की। उसके बाद आता है कोस्ट इफेक्टिव स्केलेबिलिटी। कोस्ट इफेक्टिव का मीन्स क्या है कि यहाँ पर अगर हमारे पास है मल्टीपल लिंक ओपन हमने कर दिए ईथर चैनल का यूज करके, तो हमें अलग से कोई हार्डवेयर, अलग से कोई नेटवर्क के अंदर राउटर स्विचेस लगाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। हमने क्या करा, एचटीपी प्रोटोकॉल को हमने क्या कर दिया, उसकी जो भी उसके पोटेंशियल थे उसको हमने बढ़े इंक्रीज कर दिए, और उसी का यूज करके हमने मल्टीपल लिंक जनरेट कर ली। हमें किसी दूसरे राउटर स्विच डायनेमिक राउटिंग वगैरह में किसी चीज की जरूरत लगी नहीं, तो हमारे एफर्ट्स कम लगे, हमारे कहीं ना कहीं कोस्ट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा उस चीज का। ये आपका ईटर चैनल का यूसेज था। अब इसमें करते हैं आपका एल ए सी पी। ठीक है, एल ए सी पी, एल ए सी पी। ठीक है, तो मैं पहले आपको जो हमने अब तक स्टेटिक पढ़ा, पहले स्टेटिक का प्रैक्टिकल दिखा दूं, फिर आपका एल ए सी पी करते हैं। ठीक है, मल्टीपल मैंने कर दिए। बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम आपका इथरनेट चैनल लगाएंगे तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपका लेयर 3 का स्विच। तो लेयर 3 का स्विच इसमें कौन सा है, ये इसमें लेयर 3 का आपका स्विच कौन सा है, कोई आइडिया है? नहीं, ये लेयर 3 स्विच की आपकी, इसका डिजाइन होता है ये लेयर 2 वालों का ये होगा, लेयर 3 वाले का ये होगा। ठीक है, चलो कनेक्ट करते हैं इनको आपस में, मल्टीपल लिंक्स आपके प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोवाइड करवा दिया, इसी में मैंने ये प्रोवाइड करवा दिया, इसी में ये स्विच प्रोवाइड कर दिया, इसी में ये स्विच प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, मल्टीपल लिंक्स जैसे जनरेट करने का भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अगर मल्टीपल लिंक्स जनरेट है और स्विच वहां पर कैसे काम करेगा आपका ये कुछ। हाँ, ठीक है, ओपन होने देते हैं इसे आपका। हर एक, देख रहे हो, हर एक स्विच ने अपने इंटरफेस पे क्या करा, आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल को इनेबल कर दिया। हमने मल्टीपल लिंक से कनेक्ट करा जस्ट आपको दिखाने के लिए कि मैंने क्या करा, एक स्विच के साथ में मल्टीपल लिंक्स को कनेक्ट करने की कोशिश करी, और आपका एचटीटीपी क्या कर रहा है, मल्टीपल लिंक्स को ब्लॉक कर दे रहा है ना। मल्टीपल लिंक्स को ब्लॉक कर दे रहा है आपका, इस पे भी हर एक उसके ऊपर आपका जनरली। तो अब आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि ये मल्टीपल लिंक्स है, अगर इस वाले स्विच के ऊपर आपका कोई भी लोड पड़ रहा है, ठीक है, तो इस लोड को क्या कैपेबल है ये भी प्रॉपर सेंटर, अब मतलब ये इसको लोड उठा सके, क्योंकि इसके पास सिर्फ यही एक वे है सिर्फ, जो कि आपका डेटा कर रहा है, दूसरे वाला आपका क्या है, ब्लॉक है ना। तो ये सिर्फ एक इसके पास में सिंगल चैनल है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, एक सिंगल चैनल है, सिंगल लिंक है, जिसके ऊपर इसका पूरा का पूरा लोड पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इस वाले इंटरफेस को भी इनेबल कर दें, तो इट मीन्स कि इस स्विच के पास में आपके क्या हो गए, दो, इन दो आपके मल्टीपल लिंक्स हो गए, और ये जो दो मल्टीपल लिंक्स है आपके और ज्यादा जो भी डेटा होगा उसको ज्यादा अच्छे तरीके से आप मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो कैसे हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल को इसके अंदर आपका हम करेंगे, हटाएंगे, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्विच सबसे पहले हम वन के अंदर आते हैं आपका, स्विच वन में। ठीक है, इसको इनेबल आपका कॉन्फ कर लिया, होस्ट नेम इसको स्विच वन दे देते हैं, होस्ट नेम इसको क्या करते हैं, स्विच वन कर दिया। ठीक है, अब हमेशा हम जब भी अपना एयरटेल चैनल का सेटअप करते हैं, जो भी स्विच के साथ में एचटीटी के अंदर आपको ये बताया गया था कुछ डेजिग्नेटेड पोर्ट और आपके रूट पोर्ट थे, ध्यान है, डेजिग्नेटेड पोर्ट आपके कौन से थे, वो डेस्टिनेशन पोर्ट होता है। डेजिग्नेटेड पोर्ट कि जो भी हमारे पास में रूट ब्रिज बनेगा, ठीक है, उसके साथ में जो इंटरफेस कनेक्ट होंगे, ठीक है, वो आपके क्या होंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मान लो ये वाला जो है आपका राउटर का, सॉरी स्विच है, ये वाला जो स्विच है आपका, ये मान के चलो कि रूट ब्रिज है, तो इसमें ये वाले जो दोनों पोर्ट और ये वाले दोनों पोर्ट ये आपके डेजिग्नेटेड पोर्ट, और जो बाकी के बच गए वो आपके रूट पोर्ट। इतना कभी से भूल रहे हो, कॉन्फ़िगर करें। ठीक है, कॉन्फ़िगर करते हैं आपका इंटरफेस मैंने लिख दिया, इंटरफेस डाल दिया।
यहाँ पर हम रेंज, क्योंकि हमें क्या करना है, डेजिग्नेटेड पोर्ट को लेकर चलना है, दोनों दोनों अलग अलग डालेंगे, टाइम खराब होगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, रेंज प्रोवाइड करवा देता हूँ, एक ही बार में इन दोनों का सिलेक्शन कर लेते हैं। FA0/1 में ये दोनों के दोनों मैंने क्या करे, एक बार में आपके सिलेक्शन कर लिए। ठीक है, सिलेक्शन कर लिए। अब मुझे क्या है कि हमेशा एसटीपी के ऊपर आपकी बाय डिफॉल्ट कौन सी वीलेन आपकी एक्टिव होती है, 1 होती है बाय डिफॉल्ट, आपकी डिफॉल्ट वीलेन 1 ओपन होती है। तो मुझे आपस में इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, क्योंकि राउटर होता था, हम उसके अंदर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा सकते थे, हम इंटरफेस का सिलेक्शन कर सकते थे, बट आपके स्विच के अंदर हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो स्विच के अंदर अगर हमें इंटरफेस के ऊपर कोई भी कॉन्फ़िग करनी है, तो हमें वीलैन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, और वीलैन का यूज हम जिस भी स्विच पे करेंगे वो हमेशा आपका लेयर 3 का होगा। ठीक है, चलो करते हैं। हमने क्या करा, रेंज सिलेक्शन कर लिया यहाँ पे। रेंज सिलेक्शन करके मैं यहाँ पर आपका चलाता हूँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। मैंने डिफॉल्ट वीलैन के ऊपर आपका एक्सेस चला दिया। ठीक है, जनरली क्या चला दिया, एक्सेस चला दिया। ठीक है, एक्सेस चलाने के बाद में अब हम यहाँ क्या करेंगे, आपका जो ईटर चैनल था, वो स्टेटिक जो ईटर चैनल है, हम उसको प्रोवाइड यहाँ पर करवाएंगे। तो उसको प्रोवाइड करवाने के लिए आप लिखोगे यहाँ पर चैनल माइनस में ग्रुप। ठीक है, ये कमांड है आपकी, चैनल ग्रुप। इसके बाद आप एक पर्टिकुलर कोई भी नंबर 1 से 48 तक का, जैसे आपका वीलैन के लिए रिजर्व था कि 1 से लेके आपका ये है 2 से लेके 1001, ऐसे यूट्यूब चैनल के लिए आपका 1 से 48 नंबर रिजर्व है। तो मैंने जैसे यहाँ पर 1 ले लिया, मोड ऑन। ठीक है, मोड ऑन कर देते हैं इसको, ये आपका हो गया इसके ऊपर स्टेटिक डन। तो मोड ऑन का मीन्स यहाँ पर क्या है, जब हम यहाँ पर मोड ऑन लिखेंगे तो ये मतलब आपका चल रहा है स्टेटिक। जब हमें एलएसीपी प्रोवाइड करवाना होगा, लिंक एग्रीगेशन करवाना होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ग्रुप चैनल 1 मोड, यहाँ पर एक्टिव। इतना फर्क है। एलएसीपी में अगर हमें पेसिव मोड चलाना होगा, सेम ये कमांड चलाएंगे, चैनल ग्रुप 1 मोड, यहाँ पर हम लिख देंगे पेसिव। सिर्फ इतना ही है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने इनके ऊपर क्या करा, आपका चला दिया इंटरफेस, मैंने यहाँ पर आपके दोनों के दोनों मैंने इनेबल करवा दिए। अब जो आपका पोर्ट ब्लॉक था उसका स्टेटस क्या होगा, अप होगा। हमारी जो लाइन थी, जो भी लाइन डाउन थी, वो अप होगी। यही जो है आपकी कॉन्फ़िगरेशन हम सारे के सारे स्विचेस पे आपका करेंगे। तो पहले वाले स्विच के ऊपर आपको पता लग गया, वो इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ नहीं था, बहुत बेसिक सा था। हमने इंटरफेस प्रोवाइड करवाया, डिफॉल्ट वीलेन आपकी 1 होती है, तो हमने मोड एक्सेस चला दिया। स्टेटिक हम सेटअप कर रहे हैं, तो हमने स्टेटिक करने के लिए हम क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट मोड हम क्या करते हैं, ऑन लेके चलते हैं। डन है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कट करते हैं। नेक्स्ट आपका जो स्विच था, इसके ऊपर भी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आपके कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर आते हैं, नो करा, इनेबल करते हैं आपका, और कॉन्फ करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी कर दी मैंने। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इंटरफेस आप रेंज प्रोवाइड करोगे। इसके लिए आपकी जो रेंज क्या है, ये दोनों है। ठीक है, इसके साथ में आपके ये और ये दोनों कनेक्टेड है, तो ये दोनों हमें प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। इसके अंदर भी हमें ये दोनों प्रोवाइड आपके करवाने पड़ेंगे। करते हैं, चलो। आईएनटी रेंज, मैं इसको पहले चलो कोई नहीं। आईएनटी रेंज इसकी क्या है, FA01, FA0/1 -2 प्रोवाइड करवा दी। यहाँ पर भी हम क्या चलाएंगे, आपका स्विच पोर्ट मोड, आपका एक्सेस चला दिया। एक्सेस के बाद हम क्या करेंगे, आपका स्टेटिक कर रहे हैं, स्टेटिक के लिए हम आपका सिंपल सा लिखेंगे चैनल माइनस में ग्रुप। ठीक है, चैनल माइनस में ग्रुप लिखा। इसके बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 लिख दें कि 2 लिखे, 1 लिख दें, 1 मोड, और आपका। ठीक है, दोनों के दोनों इंटरफेस आपके डाउन हो गए, आप होने देते हैं इसको, फिर से एग्जिट करते हैं। अब ये वाले जो दो बाकी, क्योंकि इसके साथ ये भी कनेक्ट है, इनके ऊपर भी हम आपका क्या, जितने भी इंटरफेस कनेक्टेड हैं सबके ऊपर आप ये चीज चलाओगे, चलाओगे। ठीक है, इसके ऊपर भी आप चलाओगे। तो इसके ऊपर भी हम चलाएंगे, क्योंकि डेजिग्नेटेड पोर्ट ये भी है ना आपका, ये वाले दोनों, ये अभी आपके बूट हो रहे हैं ना, कॉन्फ़िगर कर दी, अभी आपके ये बूट हो रहे हैं, मतलब अभी आपके ये लिसनिंग मोड में है। तो अब इन दोनों के ऊपर प्रोवाइड करवाते हैं आपका इंटरफेस, रेंज प्रोवाइड करवा दी FA0/3 - 4, है ना। ये 03 और 04 है, सेपरेट सेपरेट लिखने की बजाय मैंने एक में ही चला दिया। एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम आपका क्या चलाएंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और आपकी चैनल माइनस में ग्रुप, और 1 मोड एक्सेस, 1 मोड आपका क्या था, होम। ये हो गया, एग्जिट करें। ये भी आपका इसके ऊपर चल गया।
नेक्स्ट हमारा ये वाला था, इसके ऊपर आपके दोनों के दोनों करंटली रनिंग स्टेट में है। फिर भी एक बार प्रोवाइड करवा लेते हैं इसको भी, क्योंकि मिस्टेक ना हो हमारे पास में, ट्राई कर रहे हैं हम सिर्फ। तो इंटरफेस यहाँ पर क्या है आपका 03 और 04, FA0/3 माइनस में 4, ठीक है। और आपका स्विच कोड नोट एक्सेस चैनल माइनस में आपका ग्रुप वन मोड ऑन, एग्जिट कर दे, एग्जिट कर देते हैं। ये भी आपके क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों आपके बूट हो रहे हैं, ठीक है। आपके होने देते हैं, एक बार इन्हें बूट होने देते हैं, फिर देखते हैं कि आपस में, ये देखो ये आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, है ना। अभी ये है आपके, ये भी लोड हो रहे हैं, ये भी आपके प्रॉपर आपके सारे के सारे जो थे हमने एचटीटीपी को कर दिया, मल्टीपल लिंक्स आपके हमने जनरेट यहाँ पर कर दिए। अब अगर हमें स्टेटस चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, अपने कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका शो हीटर चैनल और समरी, ये देखो समरी, ये आपको समरी बता रहा है। हमने यहाँ पर आपका ना ही एलएसीपी प्रोटोकॉल लगाया, ना ही पीएजीपी, कोई प्रोटोकॉल नहीं लगाया, सिर्फ बेसिक हमने आपकी प्रोवाइड कर से स्टेटिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास है पोर्ट 1 2 3 4, ये सारे के सारे आपके जो हैं रिजर्व हो चुके हैं। ये आपका एक पर्टिकुलर इंटरफेस आया, यानी जो क्या लिखा हुआ था आपके इंटरनेट चैनल के अंदर, यहाँ पर हम मल्टीपल लिंक्स को एक वन लॉजिकल लिंक पे हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये था। तो अब अगर हमें ये एनपी के अंदर हो जाएगा, तो अब ये जो सारे के सारे जो लिंक्स हैं, ये पर्टिकुलर किसके अंदर आगे, आपके PO1 के अंदर आगे। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटरफेस PO1 करके हम इन चारों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। ये आपका मल्टीपल लिंक टू वन लॉजिकल लिंक आपका ये था। ये सारे के सारे जो लिंक्स थे, सारे के सारे आपके किस में आगे, एक में ही आगे, है ना। अब यहाँ पर आपके सामने देख सकते हो पी दिया हुआ है, मतलब आपका पी अभी आपका यूज में है, ठीक है। यू आ गया, यहाँ पर आपका यू दिया हुआ है, यू मतलब अभी हमारा करंटली हम प्रोसेस सब कुछ एग्जैक्ट चल रहा है। और एस मतलब आपका लेयर 2 के ऊपर, ये लेयर 2 के ऊपर हमने जो भी आपकी स्टेटिक इंटरनेट चैनल हमने यूज करा, वो आपका अभी करंटली रनिंग स्टेट में है। पता लग गया प्रॉपर, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे स्विच के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। आपका एग्जिट किया मैंने, यहाँ पर हम करते हैं आपका शो हीटर चैनल और समरी। यहाँ पर भी आपका वही सारे के सारे देख रहे हैं इंटरफेस, मतलब करंटली हमारे पास में कोई भी लाइन डाउन नहीं है, और सारे के सारे हमारे पास है मल्टीपल लिंक्स हमारे पास में टोटल एक्सेसिबल हो चुके हैं। ये आपका हीटर चैनल था, बस बस इतना हीटर चैनल।